नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपका पहला वीडियो जो है आपका, इसको आप प्राप्त कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी का मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख सकते हो एग्ज़ाम सभा चैनल पे। उसमें बहुत से ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको वहाँ पे एक सिंगल वीडियो में, सिंगल प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसको ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी के नाम से जानते हैं, SIDBI। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SIDBI, सिडबी बोलते हैं इसको। कई बार नाम से स्पष्ट है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके लिए जो आपका फाइनेंस करने का काम करता है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम करने के लिए जो आपका पर्टिकुलर संस्था बनाई गई है, उसको सिडबी कहते हैं। तो नाम से तो स्पष्ट है आपका, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये फंक्शन कैसे करता है, किस तरह से फंडिंग करता है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टू द पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। ये आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका लक्ष्य है कि कैसे MSMI सेक्टर को, MSMI का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ करने के लिए जो पैसे प्रोवाइड करने हैं, जो फंड प्रोवाइड करने हैं, ताकि मतलब किसी MSMI में फ़ंड की वजह से कभी उनका ग्रोथ न रुके, इस बात को सुनिश्चित करता है सिडबी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 1990 में इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा इसको लागू किया गया। आप जानते हो कि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, जिसको पार्लियामेंट में किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और इसको 1990 में एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अब सिडबी के काम तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट काम है उनको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। फंक्शंस ऑफ सिडबी बात करेंगे। सो पहली बात तो है कि सिंगल विंडो टू मीट द डेवलपमेंटल एंड फाइनेंशियल नीड फॉर द MSMI सेक्टर के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में सिडबी काम कर सके, ताकि जितने भी फाइनेंशियल नीड हैं किसी भी MSMI को, उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर उसके फाइनेंशियल नीड के लिए, उसको केवल सिडबी अकेले ही पूरा कर सके, इतना सक्षम बनाना है सिडबी का। ये पहला फंक्शन है सिडबी का। दूसरा है कि सिडबी ऑल्सो फंक्शन एज अ नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो कई इम्प्लीमेंटिंग एजेंट के रूप में भी, एजेंसी के रूप में भी काम करता है, ठीक है। नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। मतलब जैसे MSMI सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ अनाउंस करती है और उसके लिए मान लीजिए कोई पैसे वो प्रोजेक्ट करती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर MSMI सेक्टर में इतने पैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सिडबी के माध्यम से ही, उसको ही आपका माध्यम बना करके किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत MSMI सेक्टर में की जाती है। इसमें बहुत से ऐसे मिनिस्ट्री हैं जहाँ पे MSMI इंडस्ट्री जो है आपका फल फूल रहा है, चाहे वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री हो। तो बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे MSMI जो है उसकी संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी सिडबी कार्य करती है। ये कुछ विशेष फंक्शन हो गए। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सिडबी जो है, कई बार आपसे प्रश्न में पूछता है कि सिडबी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, ठीक है, या फिर उसको केवल किसी संस्था के सिफारिश के अनुसार, किसी कमेटी के सिफारिश से बनाया गया है, या फिर इसको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो हमेशा याद रखेंगे 1990 में आपका सिडबी जो है वो एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा 1990 में पारित किया गया। कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछ ले सकता है कि सिडबी का स्थापना, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप बता सकते हो कि 1990 में हुआ था और पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। तो इसी में से कुछ विशेष इंस्टीट्यूशंस का नाम बताऊंगा मैं यहाँ पे, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, जो कि RBI के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं। मतलब जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो सिडबी हो चाहे नाबार्ड हो, उन सभी को कौन रेगुलेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। मतलब वो उसके लिए किस तरह से काम करेंगी, उनका पूरा जो ढांचा तैयार करना है, वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो कि अपेक्स संस्था है, बैंकिंग संस्था है हमारे देश की, या फिर अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फाइनेंस का। जैसे सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा आपका नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जाइम बैंक हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया। इसी तरीके से NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक।
मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब सरकार कोई भी योजना पारित करती है तो वो ढूंढती है कि कौन सी एजेंसी को ये काम सौंपा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी डेवलपमेंट की बात चलती है तो उसके लिए नाबार्ड याद आता है। इसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी याद आता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जहाँ पे बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपका एग्जाइम आती है। इस तरीके से अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है सरकार की वो आपका सामने रोल में आ जाती हैं। सिडबी के बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगा कि जो फाइनेंस करती है सिडबी, तो इसका कई तरीका होता है। सिडबी कई तरीके से फाइनेंस करती है। तो कुछ मुख्य तरीकों की बात करेंगे तो दो मुख्य तरीके हैं सिडबी के फाइनेंस के। एक तो आपका इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करती है, दूसरा आपका डायरेक्ट फाइनेंसिंग करती है, और तीसरा एक और होता है जिसमें कि क्रेडिट प्लस अप्रोच होता है सिडबी का। इसको मैं तीनों को बातों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहला है इनडायरेक्ट फाइनेंस, जिसमें रीफाइनेंसिंग की जाती है। ठीक है, रीफाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑनवर्ड लेंडिंग ऑफ एमएसएमई। अगर एमएसएमई के लिए रीफाइनेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, अगर उसको दोबारा फाइनेंस या फिर आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपका सिडबी प्रोवाइड करती है। दूसरा तरीका जो है आपका फाइनेंस करने का वो है आपका डायरेक्ट फाइनेंसिंग, मतलब कि जैसे सर्विस सेक्टर की फाइनेंसिंग हो गई, ठीक है, रिसीवेबल फाइनेंसिंग हो गई, रिस्क कैपिटल हो गया, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पैसा जो है डायरेक्ट फाइनेंस किया जा रहा है किसी विशेष मुद्दे पर, ठीक, किसी विशेष मद पर, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंसिंग। जैसे मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर के लिए कोई भी फाइनेंस किया जा रहा है तो वो उसको सिडबी कर रही है। इसी तरीके से रिस्क कैपिटल है, उसके लिए कर रही है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो वो सारी फाइनेंसिंग जो है डायरेक्ट फाइनेंसिंग के तौर पे आती है। तीसरा आपका है कि सिडबी फोकस्ड ऑन द क्रेडिट प्लस अप्रोच। क्रेडिट प्लस अप्रोच का मतलब क्या होता है, अंडर विच इट फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशंस एंड द अन अपग्रेडेशंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिडबी केवल पैसा देकर भूल नहीं जाती है। जैसे नाबार्ड होता है तो वो एग्रीकल्चर में लोगों को खेती कैसे करनी है उसके लिए भी कई बार सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में कई बार क्रेडिट प्लस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। मतलब इसमें पैसे भी दिए जाते हैं, उसके बाद कैसे उसको मॉडर्न तरीके से काम करना है एमएसएमई को, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये आपका सिडबी का नया फोकस पॉइंट है जिसको कहते हैं क्रेडिट प्लस अप्रोच। मतलब क्रेडिट करने के अलावा भी उसमें कुछ अप्रोच है, मतलब जिसमें कि वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। चाहे वो आपका अपग्रेड करने की बात हो, जैसे मान लीजिए कोई पुराने तरीके से ही मशीन को चला रहा है तो उसको नए अपग्रेडेड मशीन में कन्वर्ट करना, ठीक है, ऑटोमेशन करना, या फिर इंडस्ट्री 4.0 के समकक्ष उसको ले आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें एडिशन करना। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि सिडबी के बारे में जो विशेष जानकारी वो आपको प्राप्त हो चुकी होगी। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।